जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन कोच, मैराथन रनर, मोटिवेशन स्पीकर प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, आज थोड़ा सा टॉपिक अलग रहेगा और टॉपिक का जो मुद्दा है, मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हमारे आदर्श कौन हैं, किन लोगों को देखकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके ऊपर ही सवाल है। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, रनिंग करते हुए भी मिलते हैं, इधर उधर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सवाल पूछते हैं। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक था। रनिंग जब मैं कर रहा था ग्राउंड में, तो बहुत सारे बच्चे आए और उन्होंने पूछना शुरू किया, सर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये वो, रनिंग के बारे में कुछ बताइए, मुंबई टेररिस्ट अटैक के बारे में कुछ बताइए, आपका क्या रोल था। तो मैंने उनसे पूछा कि मार्कोस क्या होते हैं, मरीन कमांडोज़ क्या होते हैं। तो वो 0 बटे सन्नाटा थे। तो मैंने पूछा कि भाई जो लेटेस्ट पिक्चर आई है वो कौन सी है, जो अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुई है। उन्होंने सेम टाइम नाम बता दिया। मैंने पूछा उसमें एक्टर कौन था जिसने एक्टिंग की है, तो उन्होंने उसका भी नाम बता दिया। तो मैंने पूछा कि भाई ये बताइए, जो देश में आपके लिए काम कर रहे हैं ऐसे लोग हैं, उनके बारे में आपको पता ही नहीं है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फ़ौज में होती हैं वो आपको पता नहीं है, और आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो, फ़ौज में जाने की, पुलिस में जाने की। रनिंग किस लिए कर रहे हो, रनिंग का आपका पर्पज़ क्या है। आपका जो पर्पज़ है वो फ़ौज में जाने का है या पुलिस में जाने का है। आप इसीलिए तो रनिंग कर रहे हो, रनिंग के बारे में आप पूछ रहे हो, तो टॉपिक भी वही है। तो मैंने पूछा आपसे कि आप मुझे उन सब चीज़ों के बारे में बताइए जिस डिपार्टमेंट में आप काम करने जा रहे हैं। डिफेंस में जा रहे हो तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए, पुलिस में जा रहे हो तो मुझे उसके कुछ बारे में कुछ बताइए। आपके आदर्श कौन हैं, आदर्श अब आप समझे। तो मैंने उनसे पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का आप साधारण सा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आप उसका आंसर दे दीजिए। इस कॉर्नर पे पार्क के मैं खड़ा हूं, आप मेरे साथ में हैं, और कुछ देर में यहीं पर एक फिल्मी सेलिब्रिटी आ जाती है और कॉर्नर में, मतलब पार्क के उस कॉर्नर पे वो सेलिब्रिटी आके खड़ी हो जाती है। आप किसकी तरफ जाएंगे, मेरी तरफ रहेंगे या उसकी तरफ जाएंगे। तो सभी ने आंसर जो दिया वो सरप्राइज करने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि आप सब उधर ही भागोगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो उधर ही जाएंगे। तो मैंने पूछा कि आप उसी से पूछिए ना रनिंग के बारे में क्या होता है, उसी से पूछिए मरीन कमांडो के बारे में क्या होता है, उसी से पूछिए डिपार्टमेंट्स होते क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, उन्हीं से पूछिए कि फ़ौज क्या होती है। ड्रेस पहनकर एक्टिंग करना बहुत ईजी है, ड्रेस पहनकर एक्टिंग करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप पूरी रात बर्फ पे खड़े रहते हो ना वेपन लेके, तब पता चलता है कि रियल ड्यूटी क्या होती है और रियल एनिमी क्या होता है। रियल एनिमी आए ना आए, लेकिन जो आपका शरीर है ना, 4 से 5 घंटे एक ही जगह पर खड़े खड़े जो अकड़न होती है, उस चीज़ को आप कभी फील नहीं कर पाओगे। मैंने बोला उनको कि दोस्त, उन्होंने सिर्फ आपके लिए ना, आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उन्होंने सिर्फ आपके लिए एंटरटेनमेंट 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 वाला डायलॉग बोला होगा और आपसे पैसा आपकी जेब से निकाला होगा। मैंने आपके लिए क्या किया, और हमारे जो फौजी भाई हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं पता है आपको। वो आपके लिए अपना खून बहा रहे हैं, आपकी यहाँ पे सांसें चलती रहें, उन्होंने अपनी सांसों को दांव पे लगाया हुआ है। आपका परिवार यहाँ पर सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आप देश के लिए काम करते रहें, इसलिए वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ गोली खाने के लिए तैयार है। किसके लिए, सिर्फ आपके लिए। और आप उस कॉर्नर पे जाएंगे उस भांड से मिलने के लिए। किससे? ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं कि ये चुनाव आपका है कि आपके आदर्श कौन हैं। आपके आदर्श होना बहुत जरूरी है, आपको आदर्श बनाना चाहिए जीवन में। किसी न किसी को एक आदर्श मानकर हम अपने जीवन को लक्ष्य करते हैं। अगर आपका लक्ष्य, आपका जो आदर्श है वो सिर्फ भांडपना है, तो सिर्फ आप, मैं कहूंगा कि आप बहुत ही गलत दिशा की तरफ आपने अपना रुख किया हुआ है। उनकी तो पीआर टीम काम करती हैं, आपको बार बार टेलीविजन पर और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखते रहें, वो उसके लिए पैसा खर्च करते हैं भाई।
हम उस चीज़ के लिए पैसा खर्च नहीं करते, हम अपने चीज़ों का दिखावा नहीं करते, हम आपको रियलिटी दिखाते हैं कि देखो आपके लिए काम करना कितना मुश्किल है, आपके लिए खून बहाना कितना मुश्किल होता है। एक एक क्षण जब इंसान जीता है ना, वहाँ पर जब गोलियाँ चलती हैं तब पता चलता है कि कैसे छाती फटती है, कैसे छाती के आर पार गोली निकलती है। ये मुझसे पूछो आप, किसके लिए? आपके लिए। और आप यहाँ से उस कॉर्नर पे चले जाएंगे किससे मिलने के लिए? एक भांड से मिलने के लिए। तो ये जीवन में दोस्तों आपको तय करना है। अब छोटी सी घटना मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ये जो लड़ाई मैंने लड़ी थी वो 26/11 की मुंबई टेररिस्ट अटैक जो था वो ताज होटल में थी, और मैं लंबे समय तक मुंबई में ही हॉस्पिटल में था। सारे बॉलीवुड वाले मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई का ही खाते हैं, और मैक्सिमम क्रिकेटर मुंबई में ही हैं, मैक्सिमम। बाय गॉड, nobody came to see us. Nobody. Not a single person from the Bollywood, not a single person from the cricketer. कोई नहीं आया। और वो आपके आदर्श हैं, वो आपके हीरो हैं। एक रिबन काटने का, पता है कितना चार्ज लेते हैं वो? 30 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम, और लोग उसको पे करते हैं। तो आपके आदर्श कौन है? आज आप किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी उसी दिशा की तरफ जा रहे हो। तो आप अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं सही हूं या आप सही हैं। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपना आदर्श चुन के रखें। आपको किस दिशा में जाना है ये भी चुन के रखें। जय हिंद, जय भारत।